प्यारे बच्चों, आज 22/9/2020 में गणित की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज पाठ जो हमारा चल रहा है, दूसरा अध्याय शुरू होगा बहुपद। तो जिसमें सबसे पहले आप देखें बीजी व्यंजक क्या चीज़ होता है। तो बीजी व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग, अंतर, गुणा एवं भाग में जोड़े, घटाएं, गुणा और भाग करें, उसके संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। चर राशि और अचर राशि क्या चीज़ है, ध्यान दीजिए। अचर की तो आएगा, आप जानते हैं जितनी गिनतियाँ हैं सब अचर में आएंगी। चर राशि में हमारे ए से जेड तक के अक्षर आएंगे और प्राय हम लोग एक्स वाई जेड का यूज करते हैं, ABC का भी यूज कर सकते हैं। तो ये चर राशि है, जिसका मान बदल जाए वो चर राशि, और जिसका मान न बदले वो अचर राशि है। तो निश्चित चर हों और अचर, उनके योग से, अंतर से, गुणा एवं भाग से जो पद बनते हैं वो बीजी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, देखिए एक चर राशि है, एक अचर राशि है। तो चर राशि है x और अचर राशि 7x + 7, 3x² - 2x + 8, 7x² x²/7। इस टाइप के तमाम प्रकार के हैं। इसमें घटाना भी किया गया है, गुणा भी किया गया है, भाग भी किया गया है, जोड़ भी किया गया है, चारों संक्रियाएँ हैं। अब इसके बाद बीजी व्यंजक फिर बहुपद क्या चीज़ है। ऐसे बीजी व्यंजक जिसके चर राशि के घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक, जो घात हो वो ऋणोत्तर माने ऋण से हट के अर्थात धनात्मक हो, बहुपद कहलाता है। लेकिन उसको धनात्मक शब्द नहीं कहेंगे, ऋणोत्तर पूर्णांक कहेंगे। तो जैसे इसमें 7x² है, तो जो x पे स्क्वायर हुआ है वो धनात्मक घात है या ऋणोत्तर पूर्णांक है। जैसे 5x² + 3x - 9, एक पदी, द्विपदी, बहुपदी भी बना सकते हैं। कैसे प्रत्येक बहुपद एक बीजी व्यंजक होता है, परंतु प्रत्येक बीजी व्यंजक एक बहुपद नहीं होता, क्योंकि बहुपद के लिए कंडीशन बताया गया है कि इसको जो घात हो वो ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर मतलब होता है ऋण से हट कर अर्थात धनात्मक। प्रत्येक बहुपद चर x में एक फलन होता है, जिसे px या qx या rx द्वारा व्यक्त करते हैं। अब है बहुपद का व्यापक रूप। तो px = a0 + a1 + a2 x² और प्लस करके an x⁴n, माने अज्ञात राशि जिन्हें हम 10, 20, 50 लेना ले से के रूप में फलन को, जहाँ a0, a1, a2 अप टू an, माने a1, a2 से लेके an तक सभी वास्तविक संख्याएं हैं। an ≠ 0 यानी शून्य नहीं है, तथा n एक धनात्मक पूर्णांक है। चर x में घात n का एक बहुपद या बहुपदी है। अब आता है बहुपद के प्रकार आपके पास, जिसे हम एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, शून्य पद बहुपद कहेंगे। तो एक पदी बहुपद देखिए क्या चीज़ होता है। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे अब घात ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। x³ ax, ax² a² x² a x⁴ आदि आदि। तो इसमें क्या होंगे, एक पदी है, माने पद एक ही है। द्विपदी का होता है, देखिए ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। दो पद में क्या होता है, जोड़े अथवा घटाने का चिन्ह बीच में रहता है। पदों का बंटवारा जोड़ हो चाहे घटाने का चिन्ह होगा, तभी पदों का बंटवारा का होगा। जैसे ax + b, तो इसमें देखिए एक प्लस आया तो एक पद इधर का, एक पद ये, दो पद हुआ। ax² + bx, तो इसमें एक प्लस हमारे, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, दो पद। a² x⁴n + b, ये भी आपका द्विपदी बहुपद है, मतलब दो पद हों। तो पदों का बंटवारा कैसे होता है, धन के चिन्ह लगा दें, ऋण के चिन्ह लगा दें, तभी होगा। त्रिपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। कितने पद हों, 3 पद। जैसे लिखा है ax, उदाहरण के रूप में ax + by + c, ax² + by + c, इस टाइप के कुछ कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं उसमें कहीं एक पद में। फिर एक आता है शून्य बहुपद। क्या चीज़ है, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हों तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे माने देखिए, अर्थात वैल्यू उसका शून्य आएगा, 0 × x², 0 × y, 0 × c आदि आदि। तो देखिए जिस जीरो का गुणा करेंगे सब में, सब जीरो आएगा, वो बहुपद शून्य बहुपद या जीरो बहुपद कहलाता है। अब आता है बहुपद का मानक रूप। जब किसी बहुपद को चर x की घातों के आरोही या आरोही क्रम में लिखा जाता है तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। घात समझ रहे होंगे, जो ऊपर लगता है कोने, उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो सबसे बढ़िया है कि हम आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखें। जैसे बहुपद है 3x + 5x² + 4 + 2x³ ये बहुपद है,
लेकिन मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में लिखने के लिए अवरोही क्रम आरोही क्रम दोनों के अवरोही क्रम में है सबसे बड़े घात को 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और आरोही क्रम है 4 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। तो सबसे बढ़िया हमारा कौन क्रम होता है? अवरोही क्रम में सबसे बड़ा घात पहले लिखते हैं, फिर बाद वाला, फिर छोटा, फिर उसके बाद छोटा, एक क्रम में सही होता है, इसी का में लिखा जाता है। इसके बाद आता है इसमें बहुपद की घात। किसी बहुपद px में चर राशि x के उच्चतम घात वाले पद का घातांक उस बहुपद का घात होता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए मैं लिखा है x⁴ प्लस x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन है? सबसे ज़्यादा घात कौन है? तो 7। तो इस बहुपद में घात कितना होगा? 7। अगले वाले में देखिए 5y क्यूब प्लस 3y प्लस 7 में बहुपद का घात। अब देखिए अधिकतम घात कितना है? 3। तो बहुपद का घात हम जब निकालेंगे तो देखेंगे उस बहुपद में अधिकतम घात कौन है, उसी को लिखेंगे, वो बहुपद का घात होता है। अब इसमें आता है फिर रैखिक बहुपद, माने एक घात वाला। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, अर्थात उसमें घात लिखा नहीं रहता, लेकिन फिर भी यदि घात पूछा जाए तो एक घात बोलेंगे। जैसे 2x माइनस 7, इस पर कोई घात लिखा नहीं है, लेकिन इस पद में यदि कहा जाए घात कितना है तो x पे 1 का घात होगा। √3x, तो ये तो गुणांक हो गया √3 या √3 या वर्गमूल 3, लेकिन x पे घात पूछा था तो 1 का घात माना जाएगा। y प्लस वर्गमूल 3, y पर घात कौन है? 1 माना जाएगा। 2x प्लस 3, इस पर कौन घात है? 1 माना जाएगा। तो रैखिक घात में 1 लिखते नहीं है, ऐसे गुणांक भी 1 नहीं लिखते। द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की घात अधिकतम घात जो 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, 5y स्क्वायर माइनस 3, 7z स्क्वायर प्लस 3। देखिए इसमें माइनस भी बहुपद के नाते बनाया गया, माइनस का भी उतार दिया, प्लस का भी उतार दिया, 3 पद का भी दिया। तो अधिकतम जो घात है, देखिए यहाँ इस पर कोई घात नहीं थी, 1 मानेंगे, लेकिन इस पर 2 घात है, तो अधिकतम घात जो है 2। तो द्विघाती बहुपद के हमारे उदाहरण। त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। नहीं, बहुपद एक पद भी हो सकता है, 2 पदी भी हो सकता है, त्रिपदी भी हो सकता है, चतुष्पदी या बहुपदी भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम घात क्या होना चाहिए हमारा? 3, तो त्रिघाती हुआ। जैसे 7x पे 3 का यानी क्यूब, ये तो है आपका त्रिघात बहुपद, यानी घात 3 का। लेकिन यदि एक पदी द्विपदी में कहते हैं तो एक पदी बहुपद है, एक पद है। 3 माइनस 4x क्यूब, देखिए थोड़ा हम उल्टे क्रम में किए हैं, तो इस पर भी बहुपद घात 3 है। 5y क्यूब प्लस 7 बहुपद घात 3 है, ये त्रिघाती का। फिर आता है इसमें बहुपद के शून्यक क्या चीज़ है। यदि px चर x में एक बहुपद है, के कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या k पर px का मान कहलाती है। किसी बहुपद px के लिए यदि px तो x जब k यूज़ कर लें बराबर 0 हो तो k बहुपद का शून्यक कहलाएगा। किसी बहुपद में अधिक से अधिक उतने ही शून्यक होंगे जितनी उस बहुपद की घात है, अर्थात ये 3 घात है तो अधिकतम शून्यक होंगे 3। तो आज जो है इतना, अब अगले टर्न से जो है इनसे संबंधित प्रश्न हल किया जाए।